बल्बिज। तो इनको भी एक बार जरूर देखिएगा। और दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्टेम। और लास्ट वन इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द लीफ। लीफ। ठीक है, तो अगर मॉर्फोलॉजी ऑफ द लीफ की बात करें तो सबसे पहले देखें, इट इज द डार्सली वेंट्रली फ्लैटेंड। क्या होते हैं? डार्सल वेंट्रल साइड सरफेस से कंप्रेस्ड होते हैं। दे आर द लेटरल अपेंडेजेस डेवलप फ्रॉम द स्टेम, develop from the stem at the nodes. At the node, it is the slice for the function of the photosynthesis. काम क्या होता है इनका? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लेटरल अपेंडेजेस है, स्टेम से एराइज होती है एट द नोड्स। लीफ में भी द ग्रीनिश, जनरल करेक्टर बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं सब में ग्रीन ही हो, कुछ इनको हो भी सकती है नॉन ग्रीन। ठीक है, थिन, ओके, एक्सपेंडेड, पूरा क्या होती है? चपटी होती है। ठीक है, आप किसी में गोलाकार भी होती है, किसी में सुई के आकार की भी होती है, तो एक्सेप्शन छोड़ दीजिए। इट्स ओरिजिन इज द एक्सोजीनस। इट्स ओरिजिन इज द एक्सोजीनस, मतलब इट एराइज फ्रॉम द स्टेम के कार्टेक्स वाले पार्ट से एराइज होती है, ना कि अंदर के सेल से। दे आर द एराइज फ्रॉम द आउटर सेल्स ऑफ द स्टेम। इट्स ओरिजिन इज द एक्सोजीनस। एंड इट आल्सो बियर द क्लोरोफिल। इसी की वजह से तो क्या होती है? ग्रीन होती है। ठीक है, इट हैज द लिमिटेड ग्रोथ। स्टेम में क्या होती है? इट हैज द अनलिमिटेड ग्रोथ। ब्रांच में भी क्या होती है? दो तरह की ब्रांच होती है, ब्रांच विद द लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांच विद द अनलिमिटेड ग्रोथ। बट लीफ की ग्रोथ क्या होती है? एक लिमिट के जाने के बाद खत्म हो जाती है। इट हैज द ऑलवेज लिमिटेड ग्रोथ, इसीलिए एक शेप मिलता है इसको, इट हैज द लिमिटेड ग्रोथ। अदरवाइज इट इज आल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। चाहे वो लीफ हो चाहे फ्लावर हो, ये सब क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। दैट आर द मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम के पार्ट है। तो इट हैव द लिमिटेड ग्रोथ। इट डज नॉट हैविंग द एपिकल बड और द रेगुलर ग्रोइंग पॉइंट। कोई इनमें एपिकल बड या ग्रोइंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, अगर पूरे लीफ के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द एपेक्स। किनारे का जो भाग होता है दैट इज कॉल्ड द मार्जिन। ठीक है, जिस डंठल के सहारे जुड़ा रहता है दैट इज कॉल्ड द पेटियोल। क्या कहते हैं इसको? पेटियोल। पेटियोल। बेस पे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज कॉल्ड द स्टिप्यूल। इनको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द स्टिप्यूल। और दिस इज द स्टेम। ओके, इनमें भी ब्रांचेज होती हैं, कभी का लोब्ड होते हैं, तो दैट आर कॉल्ड द लोब। देख रहे हैं इसमें नहीं होते ऐसे ऐसे, दैट आर कॉल्ड द लोब। और जो साइड में जो चपटा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द लेमिना। क्या कहते हैं इसको? लेमिना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लेमिना। और दीज आर द मार्जिन। और बीच में एक वेन होती है दैट इज कॉल्ड द मिड वेन, और इसके जो ब्रांचेज होती है दैट इज कॉल्ड द वेन। तो दीज आर द वेरियस पार्ट ऑफ द लीफ। मार्जिन भी कई तरह की होती है, किसी की मार्जिन क्या होती है? एकदम स्मूथ होती है, दैट इज कॉल्ड द इंटायर मार्जिन। कुछ में क्या होती है? रेती की तरह होती है, आरी की तरह, दैट इज कॉल्ड द सेरेट मार्जिन। कुछ में क्या होती है? एकदम निकली होती है, दैट इज कॉल्ड द लैंसियोलेट, भाला की तरह होती है। ठीक है, तो दीज आर द अलग पार्ट हो जाएगा। एक नॉर्मल लीफ की बात करें तो दैट हैविंग द, ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि अटैच होते हैं स्टेम से, लीफ बेस से अटैच होती हैं। दैट इज कॉल्ड द, लीफ बेस पे कुछ स्वेलन पोर्शन होता है, खास करके लेगुमिनस प्लांट पे, दैट इज कॉल्ड द पल्विनस। दैट इज कॉल्ड द पल्विनस। नीचे देखेंगे तो क्या होगा? सूजा हुआ पोर्शन होगा, मटर के, खास करके लेगुमिनस प्लांट की बात कर रहे हैं, उनकी लीफ का बेस क्या होता है? स्वेलन होता है, दैट इज कॉल्ड द पल्विनस। कुछ मोनोकार्ड में देखेंगे दे आर द कवर्ड बाय द सीथ। क्या होते हैं? बेस इनका एक सीथ बना लेता है, पूरा क्या करता है? एक्सपेंड करके कवरिंग बना लेता है स्टेम पे। ठीक है, दैट आर द सीथ। इसको क्या कहते हैं? सीथ। और कुछ लीफ में क्या होते हैं? इसके बेस पे कुछ स्केल लाइक स्ट्रक्चर एराइज होते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टिप्यूल्स।
दैट आर कॉल्ड द स्टिप्यूल। और ऐसी लीफ जिसमें स्टिप्यूल पाए जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं हम? स्टिपुलेट। क्या कहते हैं? स्टिपुलेट। दैट आर कॉल्ड द स्टिपुलेट। कुछ लीफ होती है जिनमें स्टिप्यूल नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इक्स स्टिपुलेट। इक्स स्टिपुलेट डज नॉट हैव द लीफ स्टिप्यूल आर कॉल्ड द स्टिपुलेट आर द स्टिपुलेट। फंक्शन क्या है स्टिप्यूल का? केवल ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। जो एक्सिलरी बड है, जो लीफ के और स्टेम के बीच में जो बड है उसको क्या करते हैं? इट प्रोटेक्ट। ठीक है, उस जगह इट आल्सो कैरी द फोटोसिंथेसिस। पार्ट की बात करें जिससे जुड़ा रहता है, दैट इज कॉल्ड द पेटियोल। ये क्या है? दैट इज कॉल्ड द पेटियोल। जो डंठल नुमा स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड द पेटियोल। कुछ में लीफ में क्या होते हैं? पेटियोल होता ही नहीं, डायरेक्टली अटैच होते हैं, दैट आर कॉल्ड द सेसाइल। उन्हें क्या कहते हैं? सेसाइल। जिनमें पेटियोल होता है उन्हें कहते हैं पेटियोलेट, जिनमें नहीं होता है दैट लीफ आर कॉल्ड द सेसाइल। पेटियोल में भी द सिलिंड्रिकल, गोलाकार हो सकता है, हालो हो सकता है, जैसे पपैया में। पपैया में क्या होता है? ट्यूब लाइक, दैट इज द ट्यूबुलर। किसी में चपटा होता है, दैट इज द फ्लैटेंड। ठीक है, चलिए लेमिना की बात करें तो लेमिना क्या है? मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ है, जो एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का उसको क्या कहते हैं? लेमिना। यही मेजर रोल प्ले करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। इट मेजर प्लेज रोल इन द फोटोसिंथेसिस। इट इज आल्सो हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। इट इज द आइसोबाइलेटरल। ठीक है, कुछ ऐसी लीफ होती है जिनमें दोनों सरफेस, वर्टिकल सरफेस है, सॉरी, दोनों सरफेस डार्सल और वेंट्रल दोनों सरफेस क्या हैं? एक जैसी होती हैं। उन स्लीप को क्या कहते हैं? आइसोबाइलेटरल। अब कुछ में देखेंगे कि नीचे की सरफेस अलग होगी, ऊपर की सरफेस अलग दिखेगी। ठीक है, तो लाइक दैट आइसोबाइलेटरल किस कंडीशन में पाया जाता है? इन केस ऑफ द मोनोकाट। जबकि डाइकाट में क्या होती है लीफ? डार्सी वेंट्रल सरफेस और वेंट्रल सरफेस आपको एकदम अलग अलग दिखेंगी। वेंट्रल सरफेस डिफरेंट होगी डार्सी वेंट्रल से। ऐसी लीफ को क्या कहते हैं हम? डार्सी वेंट्रल। दैट आर कॉल्ड द डार्सी वेंट्रल। वेनेशन की बात करेंगे तो वेनेशन दो तरह की होती है। कुछ लीफ में क्या होती है? वेनेशन पैरेलल होती है। वेन्स क्या होती है? पैरेलली प्लेस्ड होती है। अब कुछ में जाल बनाती है, दैट इज कॉल्ड द रेटिकुलेट। जनरली रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड इन द केस ऑफ द डाइकाट। पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन द केस ऑफ द मोनोकाट। कुछ एक्सेप्शन मोनोकाट। ठीक है, मोनोकाट में पैरेलल वेनेशन, डाइकाट में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। देखिए ये रेटिकुलेट वेनेशन है। ठीक है, वेनेशन भी कई तरह से होती है। जो मिड वेन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द मिड वेन। अगर सिंगल है, मिड वेन बीच वाली केवल एक है, तो उसे क्या कहेंगे? यूनिकास्टेड। लाइक दैट मैंगो, जो नॉर्मल लीफ आप देखते हो, दैट इज द यूनिकास्टेड। मल्टीकास्टेड इफ मिड वेन इज मोर देन टू आर मोर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द मल्टीकास्टेड। देखिए यहाँ पे मिड वेन कितनी है? एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, एक दिख रही है, ट्राइकास्टेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं कई ब्रांच में राइज हो जाती हैं। यहाँ भी कई होती हैं। एक होती है कन्वर्जेंट, एक होती है डाइवर्जेंट। अगर एक नीचे से निकली है और क्या हो रही है? ऊपर की तरफ फैलती जा रही है। कुछ क्या होती हैं? कन्वर्ज करती हैं, एक जगह जाके जो मिल जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है, और एक होते हैं जो फैलते जाती हैं, दैट इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट। पैरेलल वेनेशन में भी वेन्स क्या होती है? पैरेलली प्लेस्ड होती हैं। मोनोकाट में पाए जाते हैं। ये भी कई तरह के होते हैं, यूनिकास्टेड एंड द मल्टीकास्टेड। देखिए बनाना में, देख रहे हैं, बनाना की एक पत्ती होती है, मिड वेन के दोनों तरफ क्या होती है? पैरेलली वेनेस्ड होती है, यूनिकास्टेड। जबकि ग्रास में क्या देखेंगे?
ढेर सारी वेन्स देखेंगे ऐसे पैरेलल, ठीक है, बम्बू, ग्रास, राइस, ठीक है, दैट इज द मल्टीकास्टेड। लीफ भी दो तरह की होती है, सिंपल लीफ एंड द कंपाउंड लीफ। अगर लेमिना, एक ही लेमिना पाया जाता है, सिंपल लीफ, which have the single lamina or the single leaf blade, like that mango, पीपल, पपाया, ये सब क्या है, एक ही लीफ है। कंपाउंड लीफ, अगर लेमिना क्या है, दे आर द डिवाइडेड इनटू द मेनी पार्ट, मेनी नंबर ऑफ द सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड द लीफलेट। देख रहे हैं, ये पूरा एक लीफ है, दीज आर द पार्ट ऑफ द लीफ, दैट इज कॉल्ड द लीफलेट, ठीक है। अगर एक ही है तो दैट इज द सिंपल लीफ। और कंपाउंड क्या कहेंगे, जब लीफलेट में राइज हो जाए, यानी यही लेमिना ही क्या कर रही है, दे आर द मॉडिफाइड इनटू द लीफलेट, यही कई पार्ट में बनके क्या बना रही है, लीफलेट। व्हाट डिफरेंस आप कह सकते हो, सर ये आप तो गलत पढ़ा रहे हो, ये कंपाउंड ये क्यों नहीं लीफ कह रहे हो, लीफलेट क्यों शब्द यूज कर रहे हैं। अंतर होता है, देखो, लीफ ऑलवेज बियर द एक्सिलरी बड, बट नेवर लीफलेट बियर द एक्सिलरी बड। लीफलेट में कभी भी बड नहीं पाई जाती है, एक्सिल में इसके बड नहीं पाई जाती है, ये अंतर है, इसलिए इसको हम लीफलेट कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे मर्जी हम कहें यही लीफ है तो क्या है, इट डज नॉट हैव द एक्सिलरी बड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीफलेट एंड द लीफ। ओके, लीफलेट नेवर बियर द बर्ड्स इन द एक्सिल। कंपाउंड लीफ कई तरह के होते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक मिडरिब होगा, दैट इज कॉल्ड द रैचिस। अब इसमें किसको कि मिडरिब को क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द रैचिस। अब रैचिस में लीफलेट में मिडरिब शब्द यूज करेंगे हम। जैसे आप देखते हैं गुलमोहर में, गुलमोहर में क्या होते हैं, देखिए दो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है, 4 काइंड। यूनिपिन्नेट, अगर एक रैचिस है उसके दोनों तरफ क्या है, लीफलेट है, यूनिपिन्नेट। बाइपिन्नेट, अब यूनिपिन्नेट तो हुआ, पिन्नी भी क्या हुई, फिर लीफलेट में डिवाइड हो गई, देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द बाइपिन्नेट। अब ये भी क्या हो, डिवाइड कर जाए, दैट इज कॉल्ड द ट्राइपिन्नेट, और इससे भी स्ट्रक्चर हो जाए, दैट इज कॉल्ड द डीकंपाउंड, दैट इज कॉल्ड द डीकंपाउंड। समझ गए, यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट। पिन्नी भी क्या हो रही है, फिर लीफलेट में डेवलप हो गई। कुछ में होते हैं कंपाउंड लीफ, जहां पे क्या होते हैं, लीफलेट आर द लिटरली डिवाइड नहीं होते, दे आर द जस्ट लाइक दैट पाम, जैसे हाथेली होती है ना, अंगुलियां जुड़ी हुई हैं, कुछ इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, देखिए एक जगह जुड़ के ये लीफलेट बना रही हैं, दैट इज कॉल्ड द palmately कंपाउंड लीफ। इसको क्या कहते हैं, palmately कंपाउंड लीफ। इट इज ऑल्सो वेरियस टाइप। कॉमन पेटियोल है, सबका क्या है, एक कॉमन पेटियोल है, देख रहे हैं, एक ही डंठल से जुड़ के ये बना रही हैं। दैट आर द 5 टाइप, यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट। अगर एक है, 2 हैं, 3 हैं तो दैट इज कॉल्ड द ट्राइफोलिएट, 4 हैं, क्वाड्री, 5 है, दैट इज कॉल्ड द मल्टीफोलिएट। Phyllotaxy, phyllotaxy is nothing, it is the arrangement of leaf on the stem and the branches. It is the arrangement of leaf on the stem and the branches. ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। इट इज द वेरियस टाइप, अल्टरनेट फिलोटैक्सी। अगर क्या हो, एक नोड पे एक लीफ पाई जाए, और जो दे आर द अल्टरनेट, एक साइड में, फिर एक इस साइड में, फिर एक साइड में, फिर एक साइड में, फिर एक साइड में, दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेट। केवल नोड पे क्या हो, एक नोड पे एक लीफ हो, ठीक है, और अल्टरनेट करे, एक इस साइड में, फिर इस साइड, इस साइड, इस साइड। दिस टाइप इज कॉल्ड द अल्टरनेट फिलोटैक्सी। अपोजिट फिलोटैक्सी, इफ द 2 लीफ आर द प्रेजेंट एट द नोड, कितने, 2 लीफ, 2 एट द नोड 2 लीव्स आर द प्रेजेंट, दैट आर कॉल्ड द अपोजिट। दोनों क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड द अपोजिट लीफ। इनका भी अरेंजमेंट 2 तरह से होता है, डेकुसेट एंड द सुपर इम्पोज। डेकुसेट में क्या होता है, अब देखिए कई नोड्स हैं, अब एक नोड पे ए है अपोजिट,
और दूसरा ऊपर वाले पे क्या होगा, इसके राइट एंगल पे, फिर अगले वाले पे राइट एंगल, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं, क्या हो रहा है, राइट एंगल पे। दिस टाइप इज कॉल्ड एज द डेकुसेट अरेंजमेंट, लाइक दैट कैलोट्रापिस, तुलसी, आसिमम। कैलोट्रापिस में आप देखिएगा, बाहर निकलिएगा तो आपको दिखेगा, एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। दिस इज कॉल्ड एज द डेकुस। और सुपर इम्पोज, अगर जो पेयर ऑफ लीफ हैं नोड्स पे, वो क्या हो, एक दूसरे के ऊपर होते जाए, एक दूसरे के जस्ट सुपर इम्पोज, जस्ट ऊपर। दिस टाइप अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द सुपर इम्पोज, लाइक दैट गुआवा, जामुन, या आप अमरूद में देखते ही होंगे, देखिएगा ध्यान से, दैट टाइप अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द सुपर इम्पोज। तीसरा टाइप होता है दैट इज द वर्ल्ड, घेरे में एक ही नोट पे मोर देन 2 लीव्स आर द डेवलप एट द ईच लोब इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, एक घेरे में, लाइक दैट नेरियम, ठीक है, कनेर जो होता है, वहां देखिएगा घेरे में ढेर सारी लीफ होंगी एट द ईच नोट। दिस टाइप इज कॉल्ड एज द वर्ल्ड अरेंजमेंट। अब आ जाते हैं लास्ट है इसमें, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ, लीफ स्पाइन। कुछ पौधों में इस लीफ क्या हो जाती है, लाइक दैट जीरोफिटिक प्लांट, क्योंकि वाटर की क्राइसिस होती है तो उनकी लीफ क्या होती है, दे आर द चेंज इनटू द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, कांटे में परिवर्तित हो जाती है, टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, टू चेक द ट्रांसपिरेशन, दैट आर कॉल्ड एज द, यहाँ पे जो स्टिप्यूल्स होते हैं, कुछ में स्टिप्यूल्स आर द मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन, लाइक दैट एक्सिया, जिजीफस, लीफ टेंड्रिल। कुछ पौधों में क्या होते हैं, जो लीफ होती हैं, दे आर द मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल। याद करिए, अभी पढ़ाया था स्टेम में मॉडिफिकेशन, वो स्टेम टेंड्रिल था, ये क्या है, लीफ आर द मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल। जो मटर का जो टेंड्रिल होता है, दैट इज द लीफ मॉडिफिकेशन, वो लीफ वहां मॉडिफाइड होती है, ओके। तो दैट इज द, कुछ वीक स्टेम होती है जो क्या होती हैं, चढ़ने के लिए यूज करती हैं, तो दैट आर द लीफ आर द मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल, लाइक दैट स्वीट पी, पाइसम से टाइगर। अब इसमें भी देखो अंतर है, कुछ में पूरा इंटायर लीफ क्या होता है, मॉडिफाइड हो जाता है टेंड्रिल में, लाइक दैट वाइल्ड पी, लेथाइरस ओडरेटस। वाइल्ड पी जो है जंगली मटर है, उसमें पूरा लीफ आर द मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल। जो मटर में होता है, लीफलेट आर द मॉडिफाइड, होल लीफ नहीं, लीफलेट आर द मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल। जबकि ग्लोरेसिया में क्या होता है, ओनली लीफ एपेक्स, जो लीफ का एपिकल पार्ट्स होता है, एपेक्स होता है, दैट आर मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल, ओके। कुछ में स्माइलेक्स, स्टिप्यूल्स आर द मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल, जो लीफ के नीचे स्केल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट आर मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल। देखो हम लोग इसको ऐसे याद करते थे, स्टिप्यूल, स्माइलेक्स, यस यस, ठीक है। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन बार बार पीसीएस में बहुत पूछता था, किसका मॉडिफिकेशन, किसमें स्टिप्यूल्स आर द मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल, इन विच लीफ एपेक्स इज द मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल, इन विच leaflet is the modified into the tendril, in which axillary bud is modified into the tendril, ठीक है। तो इनको एक जगह लिख के, कंफ्यूजन है इसलिए इनको लिख के बार बार ध्यान दीजिएगा, तभी ये क्या होंगे, तैयार होंगे। लीफ हुक्स, ठीक है, कुछ में क्या होते हैं, दे आर द चेंज इनटू द हुक लाइक स्ट्रक्चर, लाइक जस्ट लाइक दैट कैट नेल्स, ऐसे नेल की तरह होते हैं, मुड़े हुए, पॉइंटेड होते हैं, कैट नेल्स लाइक स्ट्रक्चर, लाइक दैट बिग्नोनिया, ठीक है, उनको बोलते हैं इसीलिए कैटी, उस प्लांट को ही क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कैटी, इट मींस दैट कैट लाइक नेल्स, जैसे बिल्ली के नाखून होते हैं ना, कुछ उस तरह से टिप पे हुक लाइक बना लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द लीफ हुक्स, लीफ हुक्स। ये भी क्या करते हैं, हेल्प इन द क्लाइंबिंग। दैट इज द फिलोड, समटाइम पेटियोल, जो लीफ का जो पेटियोल है, दैट आर द फ्लैटेंड,
that are the flattened and leaf like and perform the photosynthesis. तो क्या करने लगता है? फोटोसिंथेसिस काम करने लगता है। कौन? लीफलेट चपटा हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है और फोटोसिंथेसिस का काम करने लगता है। जैसे वहां पे स्टेम हो जाता था, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? लीफलेट। तो कंडीशन में हम क्या शब्द यूज करेंगे? क्लाइडोड या फिल्लोक्लाइड नहीं, फिल्लोड। ध्यान देना, दैट इज कॉल्ड द फिल्लोड। फिल्लोड, क्लाइडोड, फिल्लोक्लाइड। फिल्लोक्लाइड stem are flat and modified like the leaf and become the photosynthesis. It have the more than one internodes and node. वही क्लाइडोड क्या है? stem is the modified but it have the single nodes. फिल्लोड is the stem से कुछ लेना देना नहीं, it is the petiole is modified into the leaf like structure and flattened and it become the photosynthesis. Like that एकाइसिया बबूल में, ठीक है, जो बबूल में देखते हो नॉर्मल लीफ। नॉर्मल लीफ तो बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ है जो फास्ट जल्दी गिर जाती है। उसके बाद पेटियोल आर द मॉडिफाइड इनटू द फिल्लोड। दिस इज द जीरोफिटिक एडेप्टेशन एंड टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। देखिए इसका ये लीफ ए है और ये देखिए पेटियोल आर द मॉडिफाइड। और एक कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है? फॉल आउट कर जाता है, गिर जाता है और ये जैसे लगता है लीफ जैसा स्ट्रक्चर, जबकि ये लीफ नहीं है, दैट इज द मॉडिफाइड पेटियोल। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द लीफ। इसमें हम लोग कई टॉपिक कवर किए। सबसे पहले हम लोगों ने वेनेशन पढ़ा। वेनेशन दो तरह के होते हैं, रेटिकुलेट, पैरेलल। रेटिकुलेट यूनिकास्टेड, मल्टीकास्टेड। पैरेलल में भी यूनिकास्टेड, मल्टीकास्टेड। टाइप ऑफ लीफ में सिंपल, कंपाउंड। कंपाउंड में भी पिन्नेटली एंड पॉमेट्री। पिन्नेटली में भी बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट और क्वाड्रिपिन्नेट तमाम पढ़े। अरेंजमेंट ऑफ द लीफ दैट इज कॉल्ड द फिलोटैक्सी, अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल। अपोजिट में भी दो तरह के पढ़ता है आपको, इट इज द डेकुसेट और द सुपर इम्पोज। मॉडिफिकेशन में स्पाइन, टेंडल्स, हुक लाइक एंड द फिल्लोड।